Welcome to my class Crack Physics. Today we are here to discuss about the charge distribution. Charge का distribution का बारे में है ना. In how many way we can distribute the charge, वो चीज़ आप हम लोग पढ़ेंगे. देखो एक तो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ होता है ना, आप लोग अपना डे टू डे लाइफ में एक्सपीरियंस किए होंगे. जैसे कि कभी कभी आप खेलते रहते हैं, कोई आपको प्लास्टिक चेयर में बिठा दिया और वो आपको क्या करता है, आपको नहीं प्लास्टिक चेयर को मारते रहता है, सिल्क क्लॉथ में मारेगा. तो क्या होगा, ऑटोमेटिकली कुछ देर के बाद आपका बॉडी क्या होता है, चार्ज हो जाता है. ठीक है, फाइन. तो आपका बॉडी में क्या हो गया, चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हुआ. कहाँ पर हुआ, सरफेस में हुआ. तो सरफेस में होना तो बोलते हैं उसको सरफेस चार्ज डेंसिटी. अगर लेंथ में हो जाएगा उसको बोलते हैं लीनियर चार्ज डेंसिटी. लेंथ में हुआ तो बोलते हैं लीनियर चार्ज डेंसिटी. सरफेस में हुआ तो बोलते हैं उसको सरफेस चार्ज डेंसिटी, है ना. और वॉल्यूम में हुआ तो उसको बोलते स्टूडेंट वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डेंसिटी. तो लेंथ में हुआ तो लीनियर चार्ज डेंसिटी, एरिया में हुआ तो सरफेस चार्ज डेंसिटी, वॉल्यूम में हुआ उसको बोलेंगे स्टूडेंट हम लोग वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डेंसिटी. एंड लीनियर चार्ज डेंसिटी इज डेनोटेड बाय सिंबल लैम्डा. सरफेस चार्ज डेंसिटी इज डेनोटेड बाय सिंबल सिग्मा. एंड वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डेंसिटी इज डेनोटेड बाय सिंबल स्टूडेंट रो. फाइन. ओके स्टूडेंट. सर इसका फॉर्मूला क्या होगा, फॉर्मूला ऐसा होगा कि ये तुम्हारा चार्ज बाय लेंथ हो जाएगा, ये तुम्हारा चार्ज बाय एरिया हो जाएगा, ये तुम्हारा जो वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डेंसिटी है वो क्या होगा चार्ज बाय तुम्हारा वॉल्यूम होगा. सर इसका यूनिट क्या होगा, मतलब लीनियर चार्ज डेंसिटी का यूनिट क्या होगा, ये चार्ज का यूनिट क्या होता है, क्या कूलम होता है. लेंथ का यूनिट क्या होता है, मीटर होता है. तो क्या बन जाएगा, कूलम मीटर इनवर्स. अब बात करते हैं हम लोग सरफेस चार्ज डेंसिटी का. अब बात करेंगे हम लोग सरफेस चार्ज डेंसिटी का. सरफेस चार्ज डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, उसका सिंबल क्या होता है. सरफेस चार्ज डेंसिटी का सिंबल होता है सिग्मा. फॉर्मूला चार्ज बाय लेंथ. तो चार्ज का यूनिट सर कूलम, एरिया का यूनिट सर मीटर स्क्वायर. तो क्या ये कूलम मीटर इनवर्स स्क्वायर. ओके, उसी तरह क्या बन जाएगा, ये कूलम बाय मीटर क्यूब कूलम इनवर्स क्यूब. ओके, वॉल्यूम में होगा तो मीटर क्यूब हो जाएगा. यार तुमको समझ में आ रहा है. फाइन. आप बात करेंगे स्टूडेंट कि इसका डायमेंशन के बारे में. डायमेंशन, ओके, व्हाट इज द डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ द लीनियर चार्ज डेंसिटी. बिफोर डिस्कसिंग द डायमेंशन फार्मूला ऑफ द लीनियर चार्ज डेंसिटी, हमको मालूम होना चाहिए उसका फार्मूला क्या होता है. उसका फार्मूला होगा चार्ज बाय लेंथ. और चार्ज का डायमेंशन क्या होता है स्टूडेंट, चार्ज का डायमेंशन तुम्हारा एट. ओके, एट मतलब एम्पियर इंटू टाइम हो जाता है. लेंथ का डायमेंशन एल होगा. या यहाँ मास है नहीं है तो m0 डालो. ठीक है स्टूडेंट. तो यहाँ पर लेंथ -1, एरिया टाइम 1 एंड एम्पियर 1. दिस इज योर डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ द लीनियर चार्ज डेंसिटी. अब बात करेंगे हम लोग सिग्मा बारे में. सिग्मा क्या होता है तुम्हारा, Q अपॉन योर एरिया, दैट इज जो सरफेस चार्ज डेंसिटी. सरफेस बोलने से आएगा एरिया, दैट इज जो Q बाई एरिया. तो ये Q मतलब चार्ज का डायमेंशन एट. लेंथ का डायमेंशन L स्क्वायर बन जाएगा स्टूडेंट. तो मास है क्या, मास नहीं तो m0. लेंथ है, हाँ है, -2. अब क्या होगा, T1A1. सो दिस इज योर डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ द सरफेस चार्ज डेंसिटी. देन वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डेंसिटी क्या, रो होता है, हाँ होता है. तो क्या होगा, Q अपॉन योर V. तो Q का डायमेंशन 88, वॉल्यूम का डायमेंशन L3. तो मास इज नॉट देयर, मतलब m0 L raised to -3 T raised to 1 A raised to 1. So this is a dimension formula of the surface charge density. ठीक है स्टूडेंट. आप बात आ गया, पहले से मैं स्टार्ट किया था बात कि भैया हम लोग क्या करते हैं, खेलते रहते हैं, हमको कोई चेयर में बिठा दिया, हमको मारने लगेगा. यार आपको मारने नहीं लगेगा, चेयर को मारेगा, प्लास्टिक चेयर को सिल्क क्लॉथ से मारेगा. तो कुछ देर के बाद आपका बॉडी चार्ज हो जाता है. और उस टाइम में अगर कोई आपको आके यहाँ छुएगा, झटका कम लगेगा. नाक में छुएगा, झटका ज़्यादा लगेगा. क्यों, देखिए स्टूडेंट, जो सिग्मा क्या होता है, सरफेस चार्ज डेंसिटी होता है. और सरफेस चार्ज डेंसिटी का क्या फॉर्मूला, Q/A होता है. यार हाथ में छुआ तो एरिया बढ़ा,
एरिया और सरफेस चार्ज डेंसिटी कैसे है रिलेशन में ना, वो लोग इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू है, इनवर्स में है ना, इनवर्सली प्रोपोर्शनल समझते हो। इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर क्या होता है, एक बढ़ने से दूसरा घटना नहीं तो दूसरा घटना से एक बढ़ जाए, एकदम उल्टा रिएक्शन है ना। ये बेचारा खुश हुआ, ज़्यादा खुश हुआ, ये कम खुश होगा, ये तो अगर ये ज़्यादा दुखी हो गया, ये कम दुखी होगा, बस ऐसा। दे आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर, हु द सरफेस चार्ज डेंसिटी एंड एरिया। एरिया बढ़ गया, यहाँ पर एरिया बढ़ गया, सरफेस चार्ज डेंसिटी मतलब झटका जो लगता है ना वही होता है सरफेस चार्ज डेंसिटी, झटका घट गया। तो अब बॉडी चार्ज होने के बाद अब हाथ में ऐसा छूगे आपको झटका कम लगेगा, नाक में ऐसा छू के नाक का सरफेस एरिया क्या है, घट गया, नाक का एरिया क्या हो गया, घट गया। सरफेस चार्ज डेंसिटी और खुपाच जोर से आपको झटका लगेगा। यार समझ में आया सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होता है? होप आपको अच्छे समझ में आया होगा यहाँ इस चीज़ को। अभी नेक्स्ट टॉपिक हो गया स्टूडेंट इलेक्ट्रिक फील्ड। कौन सा फील्ड? इलेक्ट्रिक फील्ड। बहुत अच्छा टॉपिक है, इलेक्ट्रिक फील्ड से सवाल आते ही रहता है, इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड सवाल आते ही रहता है, इलेक्ट्रिक फील्ड है ना स्टूडेंट। क्या इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ने से पहले इलेक्ट्रिक फील्ड का डेफिनेशन बता दूं, है ना। आपको क्रिकेट फील्ड मालूम होगा, क्रिकेट फील्ड क्या होता है? द स्पेस अराउंड द बेट, इफ ए बॉल ब्रॉट, कोई भी बॉल इधर आ जाएगा तो यार 6 and 4 एक्सपीरियंस होगा। द रीजन अराउंड द बैट इज नथिंग बट योर क्रिकेट फील्ड, द स्पेस अराउंड द बेट, है ना। जहां पर एक बॉल अगर आ जाएगा वो क्या करेगा, 6 and 4 एक्सपीरियंस करेगा। क्या उसी को क्रिकेट फील्ड बोलते हैं? उसी तरह ही कुछ होता है तुम्हारा इलेक्ट्रिक फील्ड। व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड? तो स्टूडेंट दूसरा टॉपिक क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है आपको थोड़ा सा आइडिया मिल गया है। क्रिकेट फील्ड क्या होता है? द स्पेस अराउंड द बैट। अगर ये कोई बैट है, उसका पास कोई बॉल आ गया तो क्या करेगा 6 and 4 एक्सपीरियंस करेगा, ठीक है। जहां पर तो ये रीजन को क्या बोले हम लोग, क्रिकेट फील्ड बने, है ना। यहां पर हम क्या करेंगे, ये जो बैट होता है ना, बैट का जगह में बड़ा सा चार्ज मैं लिखा हूं कहीं पर, देखो सोर्स चार्ज, है ना। और बैट से बॉल एकदम छोटा होता है, एक है ना एकदम चुन्नू मुन्नू वाला एक ठो छोटा सा चार्ज लेके आएंगे, यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। स्टूडेंट यहाँ पर रीजन है व्हाई यू आर कंसिडरिंग हियर यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, ठीक है। फाइन स्टूडेंट। तो क्या बोलते हैं, द स्पेस अराउंड द बड़ा चार्ज, ये हो गया सोर्स चार्ज। बड़ा चार्ज मतलब सोर्स चार्ज। देखो ना तुम्हारा कैप, ये तुम्हारा क्यू है, और ये स्मॉल, ये तुम्हारा क्यू नॉट है। क्यू नॉट मतलब एकदम चुन्नू मुन्नू, एकदम छोटा, ठीक है, एकदम बहुत छोटा सा चीज है ना, बहुत छोटा सा चार्ज। द स्पेस अराउंड द सोर्स चार्ज, इफ ए यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज इज ब्रॉट नियर टू इट। अगर हम लोग छोटा सा चार्ज लेके आएंगे, यहाँ पर लेके आए, या बहुत बढ़िया, यहाँ लेके आए, फिर एक्सपीरियंस नहीं हुआ, है ना, फोर्स ऑफ, ये क्या पॉजिटिव चार्ज है, क्या होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, चाहे वो रिपल्सिव हो सके, नहीं तो चाहे वो अट्रैक्टिव हो सके। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड फोर्स ऑफ रिपल्सन कंबाइंड नोन एज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो इसको हम क्या करेंगे, इसके पास लेके आएंगे। तो यहाँ भी तुम लेके आया, यहाँ भी लेके आया, यहाँ भी लेके रखा, और जब यहाँ पे लाते हो तब कुछ फील होती है भैया, तब कुछ फील होती है कि होती है कि एक्सपीरियंस एन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्सपीरियंस करना स्टार्ट कर दिया, यहाँ से स्टार्ट कर दिया। ज़्यादा के कम, अरे भाई दूर है, यहाँ पर थोड़ा कम होगा। जैसा पास आते जाएगा फोर्स बढ़ते जाएगा, बिकॉज फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस। ये तो हम जानते हैं। जैसा नज़दीक आते जाएगा क्या होगा, वो एक्सपीरियंस फोर्स का वैल्यू बढ़ते जाएगा। दिस रीजन अराउंड द सोर्स चार्ज, जहां पर तुमको फोर्स मिलना, रीजन अराउंड द बड़ा चार्ज,
बड़ा चार्ज के चारों तरफ जो रीजन है जहां पर फोर्स मिलना स्टार्ट हो जाता है, उसी रीजन को स्टूडेंट हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। तो फिर से बता दे रहा हूं, इट इज डिफाइंड एज द स्पेस अराउंड द सोर्स चार्ज इफ ए यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज इज ब्रॉट नियर टू इट, it will experience an electrostatic force, then that is called your, this region is called your electric field। स्टूडेंट आइए, आप लोग को मैं हमेशा बोलते आते रहता हूँ, जब भी कोई नया चीज़ आता है तो 3 सवाल पूछिएगा। सर ये वेक्टर क्वांटिटी है या स्केलर क्वांटिटी, इसका ऐसा यूनिट क्या होता है, सीजीएस यूनिट क्या होता है, और डायमेंशन क्या होता है। उससे पहले स्टूडेंट है ना, मैथमेटिकली हम इसको कैसे लिखते हैं, it is mathematically, it is denoted by symbol E and mathematically written as, बताया था force, force क्या होता है, F होता है force, force upon the charge, force upon charge। मैथमेटिकली हर चीज का 2 डेफिनेशन, एक हो गया तुम्हारा क्वालिटेटिव डेफिनेशन, दूसरा क्वांटिटेटिव ऐसा मैथमेटिकली एक्सप्रेशन क्या करता है, क्वांटिटेटिव डेफिनेशन। तो एक तो हो गया तुम्हारा क्वालिटेटिव डेफिनेशन, हम लोग पढ़ चुके हैं, डिफाइन कर चुके हैं। एक होगा तुम्हारा क्वांटिटेटिव, क्वांटिटी में डिफाइन करेंगे, ठीक है। तो फोर्स एक्सपीरियंस पर यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, दैट इज कॉल्ड योर इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। यहाँ पर चार्ज कितना था, Q था, यहाँ पर कितना था, Q0 था, दूरी कितना था स्टूडेंट, दूरी कितना था, दूरी क्या R का था, ठीक है, R ले लीजिए। यहाँ पर दूरी कितना है तुम्हारा, R दूरी है। R दूरी में फोर्स कितना होगा, तो फोर्स इंटू 1/Q0। R दूरी में फोर्स कितना होगा, क्या फोर्स इज इक्वल टू Q0 अपॉन योर R², फोर्स का वैल्यू लिख दिया। और ये क्या होगा तुम्हारा चार्ज कैसा है, 1/Q0, तो Q0 ने Q0 को मारा तो K क्या होता है, 1/4πε0 Q upon your R²। This is the electric field formula, electric field formula for a point charge। ये क्या होगा तुम्हारा पॉइंट चार्ज, ये पॉइंट चार्ज के लिए दिस द इलेक्ट्रिक फील्ड, ओके। तो फार्मूला बता दिया। मैं हमेशा आपको बोलते रहता हूँ कि आप ना 3 सवाल पूछिए। हाँ, 3 सवाल क्या क्या स्टूडेंट, 3 सवाल हो गया तुम्हारा। एक हो गया वेक्टर क्वांटिटी है कि नहीं, उसका यूनिट क्या है और उसका डायमेंशन क्या है, क्या क्या, वेदर वेक्टर और स्केलर, सर इसका यूनिट बता दो और डायमेंशन बता दो। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आप हर जगह में पूछिएगा। इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी। देखो ये नंबर 2 दे रहा हूँ क्योंकि नंबर 1 में आप उसका मैथमेटिकल डेफिनेशन पढ़ चुके हो, ठीक है। अच्छा, ये नंबर 2 है ना। सेकंड पॉइंट है ये, इज इट ए वेक्टर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी, इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी, क्योंकि उसका डायरेक्शन के साथ साथ मैग्नीट्यूड भी रहता है। सो इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। हाँ, ये वेक्टर क्वांटिटी है। सर इसका यूनिट क्या होगा, यूनिट सर इलेक्ट्रिक फील्ड होता है फोर्स अपन Q0, फोर्स का यूनिट न्यूटन, चार्ज का यूनिट कूलम, तो क्या होगा ये न्यूटन पर कूलम और न्यूटन कूलम इनवर्स। ये हो गया तुम्हारा स्टूडेंट SI यूनिट ना। सर सीजीएस में क्या होगा, आप बताओ सीजीएस में क्या होगा, क्या फोर्स का सीजीएस यूनिट में क्या होता है, फोर्स का व्हाट इज द यूनिट ऑफ द फोर्स इन सीजीएस सिस्टम, क्या डाइन होता है, हाँ डाइन, यूनिट ऑफ द फोर्स इन सीजीएस सिस्टम इज अ डाइन। और चार्ज क्या होता है ना, वो स्टार्ट कूलम होता है, स्टार्ट कूलम, तो डाइन अपन योर स्टार्ट कूलम, दिस इज योर सीजीएस यूनिट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्टूडेंट। डायमेंशन फार्मूला क्या होगा, उसका डायमेंशन फार्मूला, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, फोर्स अपन योर चार्ज होता है, फोर्स अपन क्या होता है तुम्हारा, चार्ज होता है। फोर्स का डायमेंशन क्या मालूम है आप लोग को, फोर्स क्या होता है m इंटू ए, m को m रखते हुए है ना, a एक्सेलरेशन, उसका डायमेंशन क्या होता है L/t², तो mL(t⁻⁻²) है ना। दिस इज द डायमेंशन फार्मूला ऑफ द फोर्स एंड डायमेंशन फार्मूला ऑफ द चार्ज एट, ठीक है। तो m1 L1 t⁻², फिर ऊपर जाएगा तो ये -1 a⁻⁻1, क्योंकि फिर ऊपर a चले जाएगा तो -1 हो जाएगा, -2 -1 यार -3। तो डायमेंशन क्या बना, m1 L1 t⁻³ इंटू
your a raised to -1. This is the dimensional formula of the electric field. The last important point है, what is the important point of the electric field? The important point of the electric field is to measure the electrostatic force. Important, the measure role of the electric field. This is a very very important thing. Measure role of the electric field is to measure, na, the important role of the electric field to measure electric force. The important role of the electric field is to measure electric force. The important role of electric field is to measure है ना electrostatic force or electric force और electrostatic force both are same. okay? कैसे कि सर हम लिखते हैं E is equal to force अपन योर Q नॉट, फोर्स अपन योर Q नॉट, तो फोर्स क्या होगा E Q नॉट. तो अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड मालूम है, चार्ज मालूम है, तो क्या हो जाएगा, आप फोर्स कैलकुलेट कर पाओगे.